Dear viewers, welcome to the Omni class by Epitome Language Services. फ्रेंड्स, ग्रामर रूल्स तो हम आपको अपने वीडियोस में बताते ही रहते हैं। आज की हमारी वीडियो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस 1 में हम आपको लैंग्वेज यूजेज की प्रैक्टिस करवाएंगे एंड इन द प्रोसेस you will also learn sentence structure, grammar and you will build some vocabulary. This video is a good learning resource for anyone above grade 4 or at IELTS band 4.5 aiming higher or at CEFR A2 aiming higher. So we will start with giving you 10 multiple choice questions. Each question will have a blank and 4 options. आपके पास हर एक को सॉल्व करने के लिए 30 seconds होंगे. Of course you can pause and play. डिपेंडिंग अपॉन हाउ हार्ड यू वांट द एक्सरसाइज टू बी, आप पॉज एंड प्ले यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी. एट द एंड यू विल सी आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन डिड यू बाय दिस oven? आई डैश इट टुडे ओनली. एंड योर 4 ऑप्शंस आर ए हैव बॉट, बी बॉट, सी हैड बॉट एंड डी ब्रॉट. Question number 2. Neither of us dash except in a party. And the 4 options are A has drunk, B drink, C drinks, D drunk. Question number 3. He could only be caught because his friend dash the location. And the 4 options are A gave up, B gave in, C gave out and D gave away. Question number 4. We have a full week's plan for upcoming vacation. On the last day we dash visit the monastery. And your 4 options are A have to, B ought to, C are to and D need to. Question number 5. As soon as he closed the door behind him, he realized he dashed the keys inside. And your 4 options are A had left, B left, C has left and D have left. Question number 6. Next October I dash here for a decade. And the 4 options are A will live, B will be living, C will have lived and D will have been living. Question number 7. I want to see you here within the hour dash. And the 4 options are A the sooner the better, B the soonest the better, C sooner the better and D better than sooner. Question number 8. Though there were a lot of people present, they did dash to save the girl. And the 4 options are A the little, B little, C much little and D a little.
number 9, dash from whom I received this package knew nothing about the sender. And the 4 options are A man, B man, C one man, D the man. Question number 10. My oldest daughter is prettier than me. The middle one is dash. And the 4 options are A prettiest, B prettier, C more prettier, D even prettier. And now it's time for the answers. And now it's time for the explanations. क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए सही ऑप्शन है क्योंकि हमने टुडे ओनली फ्रेज यूज़ किया है विच इज़ अ फ्रेज दैट रिलेट्स टू प्रेजेंट, और इसलिए हमने पास्ट एंड डेफिनेट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट को चूज़ किया है। इसी वजह से ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि पास्ट परफेक्ट हैड बॉट के लिए हमें पास्ट में 2 एक्शंस चाहिए, एक के पहले एक। और ऑप्शन डी ब्रॉट इसलिए गलत है क्योंकि वो एक डिफरेंट वर्ब है टू ब्रिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ड्रंक नॉट ड्रैंक। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि नाइदर ऑफ अस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और इसलिए वर्ब के साथ एस लगना लाजमी है। इसी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि नाइदर ऑफ अस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग करके ड्रिंक्स बना है। एंड ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग क्योंकि ड्रंक के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्क्लोज या जाहिर कर देना। गिव अप, गिव इन और गिव आउट यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सी इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि आर टू या ऐसे ही इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू वगैरह का मीनिंग प्लान से रिलेटेड होता है एंड दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ प्लान। बाकी सारी ऑप्शंस हैव टू, आउट टू एंड नीड टू के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पास्ट के 2 एक्शंस हैं, दरवाज़ा बंद किया गया और उससे पहले चाबी छोड़ दी गई। सो सिंस देयर आर 2 एक्शंस, एक से पहले एक इन द पास्ट, सो वी नीड द पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज़ ऑप्शन ए एंड दैट इज़ द राइट ऑप्शन। एंड फॉर द सेम रीज़न बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 राइट ऑप्शंस हो सकती हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें हम फॉर अ डेकेड फ्रेज यूज़ कर रहे हैं जो कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ्रेज होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट अक्टूबर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ फ्रेज ऑफ फ्यूचर। सो हमारी 2 ऑप्शन सी एंड डी दे टॉक अबाउट आइदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इस वजह से सी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हो सकती हैं। एंड फॉर द सेम रीज़न ए एंड बी कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इंग्लिश में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ अनदर एडजेक्टिव और एडवर्ब को यूज़ किया जाता है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि जैसे जैसे एक एडजेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरे की भी बढ़ेगी। एंड फॉर द सेम रीज़न ऑप्शन बी, सी एंड डी आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कहना चाहते हैं दे डिड नथिंग टू सेव द गर्ल, और इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी दैट इज़ लिटिल उसका मतलब होता है नथिंग।
बाकी तीनों ऑप्शंस द लिटिल, मच लिटिल एंड अ लिटिल के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन वी आर यूजिंग फ्रॉम whom आई रिसीव्ड दिस पैकेज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जिसकी वजह से हम डेफिनेट आर्टिकल लगा करके डी ऑप्शन द मैन को यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड फॉर द सेम रीज़न बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनमें से जो बेटर चीज़ है जब उसके साथ थर्ड चीज़ को कंपेयर किया जाता है तो हम इवन प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। एंड फॉर द सेम रीज़न ऑप्शन ए, बी एंड सी आर रॉन्ग। सो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कंसिडरेबल प्रैक्टिस मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम ऐसी और वीडियोस लेकर जल्दी आएंगे। तब तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। अगली वीडियोस पे टैब रखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपने व्यूज़ और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सी यू अगेन सून, टिल देन बाय बाय।